वेलकम टू सेल्फ लर्नर एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं अभी 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, और आने वाली वीडियो हमारी 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी विद पूरे फुल कंसेप्ट। तो अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो 10th क्लास में पढ़ता है, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद देम। दिस वीडियो इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू क्लियर देयर कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ये वीडियो प्रोवाइड करेगा बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। जैसा कि कल की 2 क्लासेस में हमने किया था, आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और बेसिक को ही आगे लेकर चलते हैं। अगर आपने कल की 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देखिएगा, तभी आपको ये आगे का चीज समझ आएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के जाके चेक कर सकते हैं, और मैं आइकन बटन पे भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का जो हमारा कंसेप्ट है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए। जो साइन स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। इन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी हम चाहें तो ये साइन ए के बाहर ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, यहां हम सिंपल साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे बात करते हैं कोसेकन थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए एंगल ए है, अगर मैंने इसको थीटा लिख दिया तो जो एंगल ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? थीटा के बराबर। तो थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल की वैल्यू को बताता है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब मैंने यहां पर लिखा कोसेकन थीटा। तो हमने कल बात किया था कि जो हमारे पास कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन, हमने बात किया था कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। यानी अगर ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम दोबारा लिख सकते हैं साइन थीटा का इनवर्स पावर 1। कभी भी जब भी आप डिनोमिनेटर वाली चीज को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर -1 आ जाता है। तो इसको हम कोसेकन थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, या फिर साइन थीटा की पावर -1। एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हम साइन थीटा का जो ऊपर इनवर्स है इसको हम साइन इनवर्स थीटा नहीं ले सकते। ये चीज मैंने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स थीटा और साइन थीटा इनवर्स दोनों अलग अलग चीज है। ये जो साइन इनवर्स थीटा है ये हम हायर क्लासेस में +1 +2 में बात करते हैं इसके बारे में, 10th में इसका जिक्र हम नहीं करते। चलिए, तो हमने यहां तक आपने ये जाना कि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जो कोसेकन थीटा है इसको हम साइन थीटा का इनवर्स लिख सकते हैं, पर इसको साइन इनवर्स थीटा नहीं लिखा जा सकता। साइन इनवर्स थीटा एक अलग कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी भी थीटा की वैल्यू पता है, जैसे मान लीजिए हमें साइन ए की वैल्यू पता है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें पता है साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो अगर हमें साइन ए की वैल्यू पता है तो हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये 6 वैल्यू हम पता कर सकते हैं अगर हमें इन 6 में से किसी भी एक की वैल्यू पता हो। तो चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ इन अ राइट ट्रायंगल, एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? ABC। तो इस राइट ट्रायंगल ABC के अंदर हमें दे रखा है साइन ए की वैल्यू 1/3। अगर साइन ए की वैल्यू 1/3 दे रखी है हमें, अगर हमारे पास साइन ए की वैल्यू ये 1/3 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कल की क्लास में जाना था कि जो साइन ए होता है, यानी जो साइन थीटा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो थीटा के सामने वाला। जैसे मैंने बोला ये ए है, तो ए के सामने वाला BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? BC अपॉन में क्या आएगा? AC। AC क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। और हमने ये भी जाना था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए का फॉर्मूला हो गया, जो किसके बराबर दे रखा है 1/3। यहां पर ये समझने वाली बात है कि ये जो 1/3 आपको दे रखा है, ये 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेंथ का रेशियो दे रखा है। किसका लेंथ, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों के लेंथ का रेशियो दे रखा है, और ये कितना रेशियो दे रखा है 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका परपेंडिकुलर 1 है तो उसका हाइपोटेन्यूज उसकी 3 टाइम्स ज्यादा होगा, 3 गुना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारा यहां बीसी अगर हम के मान लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर के है, तो उस केस में हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 3k आएगा, यानी इसका ट्रिपल, 3 गुना ज्यादा। तो हमने मान लिया कि हमारा जो बीसी है उसको के मान लिया और एसी को क्या मान लिया 3k मान लिया, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, साइन ए की वैल्यू दे रखी थी। और साइन ए क्या बताता है हमें ये बताता है रेशियो। किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो चलिए, अगर हमें बाकी रेशियो निकालने हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये बेस को पता करना जरूरी है। इस बेस को कैलकुलेट करने के लिए, बेस कौन सा हमारे पास, ए बी हमारा बेस है, तो इस बेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, एसी का स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते करते हम इसका बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बेस कैलकुलेट करते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका बेस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास बीसी की वैल्यू के माना है हमने, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 3k, और हमने के जो माना है, के क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो चलिए हमें पता करना है एबी का लेंथ, ए से लेकर बी तक का। तो एबी का लेंथ कितना होगा, एबी स्क्वायर अगर हमें पता करना हो तो अगर मैं यहां से एबी स्क्वायर निकालूं तो ये कितना आएगा, एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर, एसी कौन सा है 3k, एसी का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर। तो 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यानी 8k स्क्वायर। ये 8k स्क्वायर क्या है, एबी का होल स्क्वायर है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एबी की वैल्यू क्या आएगी, रूट में, कौन से रूट में, रूट 8k का स्क्वायर रूट करेंगे। अगर हम इसका रूट करते हैं तो आपको पता होगा हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2k। आई होप आपको ये रूट करना आता होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको रूट में या किसी भी स्टेप्स में प्रॉब्लम है, काइंडली आप कमेंट कीजिएगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना देनी है, आपको वो चीज वहां से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जो AB है, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2√2k। अब हमारे पास AB आ गया, यानी AB का मतलब क्या हुआ, बेस पता लग गया। अब आपको बेस पता लग गया, अब हमें क्या पता करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर एग्जांपल हमें पता करना है cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, यहां पर बेस हमारे पास AB है। AB की वैल्यू कितनी आएगी, यहां हमने अभी कैलकुलेट किया 2√2k अपॉन क्या आ जाएगा AC। AC की वैल्यू कितनी आएगी 3k, k और k आपस में कैंसिल हो गया, तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई 2√2/3। ये हमारे पास cos A आ गया। सिमिलरली अगर हम cos A निकाल लिया तो हम निकाल सकते हैं tan A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cot की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम tan A और cot A की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम tan A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपने याद किया होगा जो हमने दोनों क्लास से पिछले में डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमेंबर करने के लिए हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ये सोना किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा, ये कॉस थीटा,
और ये tan थीटा। यानी अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ध्यान दीजिए k, बेस कितना है हमारा AB, और AB की वैल्यू कितनी आई थी 2√2 k, k और k आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आई, tan a की वैल्यू आई। और आपको पता है कि tan a का उल्टा क्या होता है, cot a। तो अगर हमने tan a निकाल लिया तो cot a भी निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2/1। आपने cot a भी निकाल लिया, अब क्या निकालना है, sec थीटा यानी sec a। तो जो sec a है वो किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही हमारे पास 2√2/3। तो sec कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा इसका 3/2√2। तो ये हमारे पास sec आ गया। लास्ट कौन सा रह गया, cosec थीटा। और cosec थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, किसका उल्टा होता है, बिल्कुल सही, साइन का उल्टा। तो साइन कितना है हमारे पास 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3/1। तो ये क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि अगर हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो बाकी की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और उससे जुड़े क्वेश्चन सारे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको आगे सीरीज चाहिए तो काइंडली आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज बनाऊं। आपका कमेंट हमें एक उत्साहित करता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।